एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि ये 4 बातें आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा सकती हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। किसी राजा के राज्य में नगर से बाहर एक कसाई रहता था। वहीं उसका बूचड़ खाना था। वो रोजाना जानवरों को काटकर उनका मांस बाजार में बेचा करता था। कसाई के बूचड़ खाने के बाहर एक पेड़ पर एक गिद्ध और गिद्धनी रहते थे। वहां उनका बहुत अच्छे से गुजारा हो रहा था। उन्हें वहां पेट भरने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल जाया करता था। गिद्ध और गिद्ध की पत्नी कभी वो स्थान छोड़कर नहीं जाते थे। एक दिन गिद्ध की स्त्री कहती है, स्वामी, आज ठंड बहुत अधिक पड़ रही है। रात काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमें कुछ ज्ञान मिले और हमारी रात आराम से कट जाए। अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनकर गिद्ध कहता है, हे प्रिय, आज मैं तुम्हें आंखों देखी एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक है। इस कहानी में बताई गई 4 बातों को अगर मनुष्य अपने जीवन में धारण कर लेता है तो निश्चित मानिए वो कभी संकट में नहीं पड़ेगा, और यदि कभी संकट में पड़ भी जाएगा तो संकट से अति शीघ्र निकल भी जाएगा। यह कहानी बड़ी ही रोचक और जीवन में सीख देने वाली है। जरा ध्यान देकर सुनना। गिद्ध कहता है, हे गिद्धनी, ये उस समय की बात है जब मेरा तुमसे विवाह नहीं हुआ था। इस पेड़ पर मैं अकेला ही रहता था और मेरे कुछ और साथीगण भी रहते थे। तभी ये कहानी मैंने यहाँ के राजा से सुनी थी और अपनी आंखों से देखी भी थी। वही कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मनुष्य की किस्मत कैसे बदलती है ये तुम्हें इस कहानी से जानने को मिल जाएगा। किसी नगर में एक उत्तम नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक दिन कुछ काम के सिलसिले में उसका उसके पिता से झगड़ा हो जाता है। उत्तम के पिता ने उसे 4 सोने की असरफी दी और कहा कि जाओ, घर से सारे दिन पड़े रहते हो, ये असरफियां ले जाओ और बाहर जाकर कुछ व्यापार करके धन कमा कर लाना। उत्तम ने असरफियां अपने पिता से ले ली और शाम के समय व्यापार करने के लिए परदेश को रवाना हो गया। सोचता जा रहा था कि 4 असरफियों से वो कोई छोटा मोटा व्यापार कर लेगा और खूब सारा धन कमाकर वो अपने पिता को दिखाएगा। यही उम्मीद लेकर वो चलता चला जा रहा था। रास्ते में उसकी भेंट एक साधु से होती है। साधु भी अपने गंतव्य की ओर जा रहा था। उत्तम ने सोचा कि क्यों न साधु से कुछ परिचय किया जाए। बातचीत करते हुए जब चलेंगे तो हमारा सफर आराम से कट जाएगा। यही सोचकर उत्तम साधु बाबा के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। साधु बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? उत्तम ने कहा, साधु महाराज, मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब कहीं परदेश में जाकर कोई छोटा मोटा व्यापार करूंगा और अपने पिता के लिए बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। मेरे पिता ने मुझे 4 सोने की असरफियां दी हैं। इन्हीं 4 सोने की असरफियों से कोई व्यापार कर लूंगा। मित्रों, इस प्रकार बातचीत करते हुए साधु और उत्तम दोनों आगे के लिए चले जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में उत्तम ने साधु से कहा, बाबा, आप तो परम ज्ञानी हैं, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे सफर आसान हो जाए और मुझे कुछ सीख मिल जाए, जिससे प्रदेश में मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तब साधु बाबा कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें कहानी तो सुना दूंगा, पर मेरी कहानी का तुम्हें मूल्य चुकाना होगा। एक कहानी के बदले में मैं तुमसे एक सोने की असरफी लूंगा। बताओ, क्या तुम तैयार हो? साधु की बात सुनकर उत्तम सोचने लगा कि मेरे पिता ने मुझे 4 सोने की असरफियां दी हैं। अगर इनमें से एक असरफी मैं साधु को दे दूंगा तो मैं व्यापार कैसे करूंगा? फिर सोचा कि साधु बड़ा बुद्धिमान मालूम पड़ता है और लोग कहते हैं कि प्रदेश में रहने वाले की मित्र विद्या होती है, घर में रहने वाले की मित्र स्त्री होती हैं, रोगी की मित्र
दवा होती है, मरने वाले का मित्र धर्म होता है। और कहा भी है कि विद्वान के लिए कोई जगह परदेश नहीं होती, मेहनत करने वाले के लिए कोई काम कठिन नहीं होता, साहसी के लिए कोई लक्ष्य दूर नहीं होता, मीठा बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। अगर आपके पास बुद्धि और विद्या है तो आप परदेश में कहीं भी सुखपूर्वक अपना जीवन बिता सकते हैं। यही सोचकर उत्तम ने एक स्वर्ण मुद्रा साधु को दे दी और कहा, महाराज आप मुझे कहानी सुनाओ, मैं आपकी कहानी का मूल्य चुकाने के लिए तैयार हूँ। गिद्ध बोला, हे प्रिय। तब चलते चलते साधु ने उस युवक उत्तम को कुछ उपदेश देना शुरू किया। साधु बोला, पुत्र तुम्हें मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, अगर तुमने इस बात पर अमल कर लिया तो ये तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। सुनो, तुम परदेश व्यापार करने जा रहे हो तो तुम मेरी एक बात ध्यान रखना कि यदि परदेश में तुम्हें कोई ठीक ठाक व्यापार ना मिले तो तुम खाली मत बैठना, जो भी जैसा भी काम मिले वो काम पकड़ लेना। ये परदेश में रहने वाले के लिए सबसे पहला और अनमोल मूल मंत्र है। खाली बैठने से परदेश में अपनी जेब से ही धन खर्च होता है। बेहतर यही होगा भले ही थोड़े पैसे मिले लेकिन कुछ काम करके अपना खर्च चलाना चाहिए। इससे तुम्हें काम का अनुभव भी होगा और आपका समय भी ठीक से कट जाएगा। उत्तम ने कहा, ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे उपदेश पर जरूर अमल करूंगा। अब आप कहानी सुनाइए। महात्मा जी बोले, बेटे कहानी तो खत्म हो गई, अभी मैंने आपको ये कहानी ही सुनाई थी। उत्तम कहने लगा, साधु बाबा ये कैसी कहानी थी जो जरा सी देर में ही खत्म हो गई? ये तो आपने मुझे उपदेश दिया है, मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। साधु ने कहा, अगर तुम दूसरी कहानी सुनना चाहते हो तो एक स्वर्ण मुद्रा तुम्हें और देनी होगी, मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाऊंगा। मित्रों, उत्तम ने कुछ सोच विचार करने के बाद एक और मुद्रा साधु के हाथ में रख दी और कहा, बाबा अब मुझे कहानी सुनाइए। साधु महाराज ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। परदेश में रहकर बेटा कभी किसी दूसरे की वस्तु पर छल कपट या परपंच से अपना अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को अपने साथ मिट्टी के समान समझकर चलना। कभी किसी चीज पर नियत खराब मत करना। उत्तम ने कहा, ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। साधु कहने लगा, बेटा कहानी तो खत्म हो गई, इतनी ही कहानी थी। उत्तम ने कहा, अरे ये क्या, ये तो आपने सिर्फ मुझे उपदेश दिया है, बस इतने से उपदेश के आपने मुझसे एक स्वर्ण मुद्रा ले ली। साधु ने कहा, बेटे ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती, ज्ञान तो अनमोल होता है। ज्ञान की कीमत तब पता चलती है जब मनुष्य विपत्ति में पड़ता है और वही ज्ञान उसे विपत्ति से उभार ले जाता है। उत्तम ने कहा, ठीक है बाबा, उपदेश ही सही, मैं तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा और देता हूं तो आप मुझे एक उपदेश और दीजिए। इतना कहकर उत्तम ने एक स्वर्ण मुद्रा साधु के हाथ पर रख दी। साधु ने तीसरी बात उत्तम को बताई कि बेटे जीवन में कभी किसी का गुप्त भेद पता चल जाए तो उस भेद को किसी तीसरे से मत कहना, ये सबसे अनमोल सीख है। साधु के तीसरे उपदेश को भी उत्तम ने अपनी गांठ में बांध लिया। फिर सोचा कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही असरफी रह गई है, इस एक असरफी से व्यापार तो हो नहीं पाएगा, क्यों न साधु बाबा से एक उपदेश और सीख लिया जाए। यही सोचकर उत्तम ने वो चौथी असरफी भी साधु के हाथ पर रख दी और बोला, साधु महाराज अब आप मुझे एक उपदेश और दे दीजिए। साधु ने कहा, बेटे ठीक है, मैं तुम्हें चौथा उपदेश देता हूँ और ये उपदेश जिंदगी के लिए बहुत अनमोल है, इसे सदैव याद रखना। इस प्रकार साधु उत्तम को चौथी बात बताता है। कहने लगा, पुत्र यदि तुम्हें कभी रास्ते में कोई प्रेम से बुलाकर बैठने को कहे तो तुम्हें आपका चाहे कितना ही कीमती काम हो उसे छोड़कर आप 2 मिनट उसके पास जरूर बैठना। उसके साथ 2 मिनट बिताया गया समय तुम्हारे बहुत काम आ सकता है।
इस प्रकार साधु ने उत्तम को चौथा उपदेश दिया। उत्तम कहने लगा, बाबा तुम्हारे उपदेश वास्तव में बहुत कीमती हैं। अब मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा है, वरना 2-4 उपदेश मैं तुम्हारे और सुन लेता। तब साधु कहता है, पुत्र किसी के उपदेश को, किसी की शिक्षा को बिना मूल्य चुकाए नहीं ग्रहण करना चाहिए। फिर भी तुम कहते हो तो एक उपदेश मैं तुम्हें अपनी तरफ से देता हूँ, जिसका तुमसे कोई मूल्य नहीं लिया जाएगा। और वह उपदेश है कि परदेश में रहकर किसी दुराचारी स्त्री का भरोसा मत करना। दुराचारी स्त्री का कोई पता नहीं होता कि उसके दिमाग में क्या है और दिल में क्या है। मित्रों, ये 5 उपदेश देकर साधु बाबा ने कहा, बेटे हमारा तुम्हारा साथ बस इतनी ही देर का था। पास में ही मेरा आश्रम है और अब मैं अपने आश्रम पर जा रहा हूँ। इतना कहकर साधु अपने आश्रम पर चला जाता है। उत्तम वहां से अकेला आगे के लिए बढ़ता है, परंतु उसके दिमाग में एक बात चल रही थी कि साधु बाबा ने 5 उपदेशों के बदले मुझसे 4 स्वर्ण मुद्राएं ले ली। साधु को भला धन से क्या मतलब? साधु संत तो बैरागी होते, धन दौलत का त्याग करके ही वे साधु बनते हैं। फिर साधु ने मुझसे स्वर्ण मुद्राएं क्यों ली? मैं ये बात जब लौटकर अपने नगर जाऊंगा तब साधु से जरूर पूछूंगा। फिर सोचा, चलो जो भी है, साधु की ये 5 बातें बड़ी ही कीमती मालूम पड़ती हैं, मैं इन्हें सदैव याद रखूंगा। मित्रों, अब उत्तम के पास कोई पैसा नहीं बचा था। अब उत्तम चिंता में था कि प्रदेश में जाकर वो क्या करेगा, क्या खाएगा, कैसे अपना व्यापार शुरू करेगा। यही सब बातें सोचते सोचते वो एक नगर में पहुंच जाता है। नगर में पहुंचकर वो किसी नौकरी की तलाश करने लगता है, क्योंकि धन तो उसके पास में था नहीं। सोचा किसी की नौकरी ही कर लेते हैं, क्योंकि साधु बाबा ने भी कहा है कि प्रदेश में खाली नहीं बैठना चाहिए। छोटा मोटा जो भी काम मिल जाए उसे ही करना चाहिए। नौकरी की तलाश में उत्तम इधर उधर लोगों से पूछता फिर रहा था। तभी उसकी भेंट एक राजा के नौकर से होती है, जो राजा के अस्तबल का नौकर था। उसका नाम था आनंदपाल। आनंदपाल राजा के यहाँ रहकर उनके घोड़ों की देखभाल करता था। उसने देखा कि एक आदमी नौकरी की तलाश में घूम रहा है, तो आनंदपाल ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, भाई तुम्हें काम की तलाश है और मुझे राजा छुट्टी नहीं दे रहा है। घर पर मेरी माँ बहुत बीमार है, काफी दिनों से मैं अपनी माँ को देखने नहीं जा पा रहा हूँ। राजा ने मुझसे कहा है कि तुम एक शर्त पर घर जा सकते हो। अगर तुम अपनी जगह किसी और को काम पर लगा दो तो तुम घर चले जाओ। एक काम करो भैया, मेरी जगह पर तुम काम कर लो, जो भी वेतन मिलेगा वो तुम रख लेना। जब मैं अपनी माँ को देखकर लौट आऊँगा तब तुम कोई और काम तलाश कर लेना। आनंदपाल की बात सुनकर उत्तम ने सोचा कि इधर उधर घूमकर समय नष्ट करने से अच्छा है कि 1 माह तक मैं उसकी जगह पर ही काम कर लूं। उसके बाद मेरे पास भी कुछ पैसे हो जाएंगे। मैं वैसे भी शहर में नया हूँ, 1 महीने में मैं यहाँ के लोगों को समझ भी लूँगा। यही सोचकर उत्तम आनंदपाल की जगह काम करने के लिए तैयार हो जाता है। आनंदपाल उत्तम को लेकर राजमहल में जाता है। मित्रों, वहाँ के राजा चक्रधर्त बड़े ही बुद्धिमान और प्रतापी राजा थे। उनकी एक बेटी थी चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा बहुत ही सुंदर थी और अभी अभी ही उसने जवानी की पहली सीढ़ी पर कदम रखा था। राजा अपनी पुत्री से बहुत प्यार करता था, क्योंकि चंद्रप्रभा उनकी इकलौती बेटी थी। मित्रों, राजा को घोड़े पालने का और घुड़सवारी करने का बड़ा शौक था। एक से बढ़कर एक अच्छी नस्ल वाले उसके यहाँ हजारों घोड़े बंधे हुए थे। उन घोड़ों की देखभाल के लिए राजा ने कई नौकर लगा दिए थे। उन्हीं में से एक आनंदपाल था। प्रत्येक नौकर के हिस्से में 10-10 घोड़े थे। उन्हें खिलाने पिलाने के लिए राजा उन्हें बराबर राशन और दाना घास देता था। इधर मित्रों, उत्तम को लेकर आनंदपाल राजा के पास पहुंचता है और हाथ जोड़कर कहता है कि महाराज, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बीमार माँ को
देखने के लिए गांव जा रहा हूं। जब तक मैं लौटकर नहीं आता तब तक मेरे स्थान पर यह व्यक्ति काम करेगा। इसका नाम उत्तम है और ये बड़ा मेहनती और ईमानदार व्यक्ति है। मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। राजा ने कहा, आनंदपाल, इसमें आज्ञा की क्या बात है? यदि ये व्यक्ति तुम्हारा भरोसेमंद है तो उसे ले जाकर अपना काम समझा दो और जाओ जाकर अपनी माँ को देखाओ। लेकिन ध्यान रहे, हमारे घोड़े की देखरेख में जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे घोड़ों की देखरेख में जरा भी लापरवाही हुई तो उसके लिए हम इसे नहीं तुम्हें दंड देंगे। आनंदपाल ने कहा, ठीक है महाराज, आपको शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा। मैं इसे सारा काम अच्छे से समझा दूंगा। इस प्रकार राजा की आज्ञा लेकर आनंदपाल उत्तम को लेकर घोड़ों के अस्तबल में जाता है। वहां जाकर देखा तो हजारों घोड़े बंधे थे। आनंदपाल ने उत्तम से कहा, देखो उत्तम, मेरे हिस्से में राजा ने 10 घोड़े दिए हैं। तुम्हें 10 घोड़ों की देखभाल करनी है, इन्हें दाना खिलाना है और इनकी मालिश करनी है। उत्तम ने कहा, ठीक है मित्र, मैं ये काम बड़ी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ करूंगा। उसके बाद आनंदपाल उत्तम को अपना कमरा दिखाता है और कहा कि आज से तुम इसी कमरे में रहोगे। इस प्रकार आनंदपाल उत्तम को अपनी जिम्मेदारी सौंपकर अपने नगर के लिए चला जाता है। इधर घोड़े की देखभाल के लिए उत्तम अपने काम में लग जाता है। उत्तम रोजाना घोड़ों की मालिश करता था, उन्हें नहलाता धुलता था, उसके बाद उन्हें दाना खिलाता था। मित्रों, राजा के यहाँ से प्रत्येक नौकर के लिए घोड़े को खिलाने के लिए 20 किलो चना दिया जाता था। उत्तम ने उन चनों को एक पोटली में बांधा और अपने अस्तबल में जाकर पानी में भिगोकर उन्हें कूट पीसकर अपने घोड़ों के खाने में डाल दिया। जब वह अपने काम से फ्री हो गया तो उसने सोचा कि क्यों ना बाकी नौकरों के साथ बैठकर कुछ बातचीत कर ली जाए। यही सोचकर उत्तम उन नौकरों के पास जाकर बैठ जाता है जो राजा के अन्य घोड़ों की देखभाल करते थे। उसने देखा कि सारे नौकर इकट्ठे होकर एक कमरे में बैठकर शराब पी रहे थे और उनके घोड़ों का मुंह अभी भी बंधा हुआ था। उत्तम कहने लगा, अरे भाई, तुमने अभी तक अपने घोड़ों को दाना घास नहीं डाला, शराब पीने में लगे हो। उन सभी नौकरों ने कहा, अरे भाई, बिना अपना काम खत्म किए हम कभी नशा पानी नहीं करते। हम सब अपने अपने घोड़ों को खुराक डाल चुके हैं, उसके बाद ही यहाँ बैठकर शराब पीने आए हैं। उत्तम ने देखा कि राजा के यहाँ से घोड़ों के लिए जो चने मिले थे वो अभी भी उन नौकरों के पास में रखे थे। उत्तम ने कहा, अरे भाई, क्यों झूठ बोल रहे हो? आपके पास अभी भी बहुत सारे चने कूटने के लिए पड़े हैं और तुम कह रहे हो कि हमने अपने घोड़ों को दाना घास डाल दिया है। जवाब दिया, भैया, हमारे पास जो चने रखे हैं ये चने घोड़ों को खिलाने के लिए नहीं, इनको हम बाजार में बेचकर अपनी शराब का इंतजाम करते हैं। उत्तम ने पूछा, फिर घोड़ों को क्या खिलाते हो? जवाब दिया, राजा हमें 20 किलो चने देता है, हम 5 किलो चने घोड़ों को खिला देते हैं और बाकी के चने बेचकर अपना नशा पानी का इंतजाम करते हैं। नौकरों का ये बर्ताव उत्तम को अच्छा नहीं लगा। सोचने लगा कि ये तो राजा के साथ और इन निर्दोष जानवरों के साथ धोखा है। तब सब अपना पेट भरने के लिए, नशा करने के लिए घोड़ों को भूखा रखते हो। वे सब नौकर कहने लगे, देखो भाई, पेट भरने के लिए ये सब करना पड़ता है। राजा से मिलने वाले वेतन से हमारा ठीक से गुजारा नहीं हो पाता, फिर धन से किसका पेट भरा है? तुम भी ऐसा ही किया करो। तुम्हें कौन रोकता है? तुम्हें आनंदपाल ने यहाँ रखा है, इसलिए हमने ये बात तुम्हें बता दी। तुम ये बात किसी और से मत कहना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मित्रों, उत्तम उन सबकी बातें सुनकर चुपचाप अपने कमरे में लौट आता है। सोचने लगा कि लोग ठीक कहते हैं, कल से मैं भी ऐसा ही करूँगा। बेईमानी करके मैं भी खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लूँगा। मुझे यहाँ सिर्फ 1 महीना ही तो रहना है। आनंदपाल के आते ही वो उससे ये काम छीन लेगा। तब तक मैं कुछ पैसे कमा लूँ, उसके बाद में कोई व्यापार कर लूँगा। मित्रों, अपनी चारपाई पर लेटा लेटा उत्तम ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसे साधु की दूसरी बात याद आ जाती है
कि किसी दूसरे के धन पर छल, प्रपंच और कपट से अपना अधिकार नहीं करना चाहिए। दूसरे का धन, दूसरे की वस्तु मिट्टी के समान समझनी चाहिए। उसके ऊपर कभी अपनी नीयत खराब नहीं करनी चाहिए। यह बात याद आते ही उत्तम के विचार बदल जाते हैं और सोचने लगा कि मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन ये पाप का धन कभी नहीं खाऊंगा। मित्रों, उसी दिन से उत्तम बड़ी ईमानदारी के साथ अपने घोड़ों को चना और खाना खिलाता है। हर समय उनकी देखभाल करता है। 1 महीने के अंदर उत्तम के 10 घोड़े एकदम हष्ट-पुष्ट और खूब तंदुरुस्त दिखने लगे, क्योंकि बाकी के नौकर दाने की चोरी करते थे, घोड़ों को कम खिलाते थे, इसलिए उनके घोड़े कमजोर होते चले गए। एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए हैं, मैंने अपने घोड़ों की दौड़ नहीं देखी है। आप नौकरों को सूचित कर दो कि वे सब अपने घोड़ों को लेकर मैदान में आ जाएं। कल मैं घोड़ों की दौड़ की प्रतियोगिता रखूंगा। राजा ने जैसे कहा था, मंत्री ने वैसा ही नौकरों को आदेश कर दिया। अस्तबल के सभी नौकर घोड़ों को अच्छी तरह से नहला धुलाकर, खूब सजाकर अपने अपने घोड़ों को लेकर खाली मैदान में पहुंच गए। राजा साहब ने जब घोड़ों पर दृष्टि डाली तो देखा कि सारे घोड़े कमजोर थे, बिल्कुल मरियल से, और उत्तम के घोड़े बड़े ही हष्ट-पुष्ट और सुडौल थे। वे दौड़ने के लिए फड़फड़ा रहे थे। ये देखकर राजा को क्रोध आ जाता है। उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, हमारे सारे घोड़े बड़े ही अस्वस्थ हैं, लेकिन मैं मात्र 10 घोड़ों को स्वस्थ देख रहा हूँ। बाकी के सब घोड़े बहुत कमजोर हो गए हैं। ये इतने कमजोर कैसे हो गए? क्या नौकर इन्हें खिलाते पिलाते नहीं? मुझे तो ऐसा लगता है कि नौकरों ने इन्हें खिलाने पिलाने में लापरवाही की है। तब राजा ने उत्तम के पास पहुंचकर उत्तम के घोड़े देखे। घोड़े एकदम स्वस्थ और फुर्तीले थे। उन घोड़ों को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न होता है। राजा ने अगले दिन उत्तम को दरबार में बुलाया और कहा कि तुम वही हो जिसे आनंदपाल ने अपने स्थान पर रखा है। उत्तम ने जवाब दिया, हाँ महाराज, मैं वही हूँ। राजा ने पूछा, आपके घोड़े एकदम हष्ट पुष्ट हैं, बाकी के घोड़े इतने कमजोर क्यों हैं? जबकि मैं घोड़े की खाद्य सामग्री बराबर बराबर मात्रा में भिजवाता हूँ। यही जानने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। राजा के पूछने पर उत्तम ने कहा, महाराज, मैं इस बात का रहस्य तो आपको बता दूंगा, लेकिन ये बात मैं तभी बताऊंगा जब अस्तबल के बाकी नौकर यहाँ मौजूद होंगे। राजा ने आदेश देकर फौरन सारे नौकरों को अपने दरबार में बुला लिया। तब राजा ने उत्तम से पूछा, अब बताओ, बाकी घोड़ों के कमजोर होने के पीछे क्या कारण है? तब उत्तम ने कहा, महाराज, आपके बाकी नौकर बड़े बेईमान और बड़े लालची और नशेड़ी हैं। आप घोड़े के लिए रोजाना 20 किलो चने देते हैं, लेकिन ये 5 किलो चने घोड़े को खिलाते हैं। बाकी के 15 किलो चने बाजार में बेचकर शराब ले आते हैं। घोड़े को पर्याप्त मात्रा में दाना न मिलने से सारे घोड़े कमजोर हो गए, लेकिन मैंने बड़ी ईमानदारी से आपका दिया हुआ राशन घोड़ों को खिलाया है, इसलिए मेरे घोड़े तंदुरुस्त हैं। इतनी बात सुनते ही राजा आग बबूला हो जाता है और नौकरों पर बिगड़कर बोला, हरामखोरो, हम तुम्हें इसी बात की तनख्वाह देते हैं कि तुम आराम से घोड़ों का दाना भी खा जाओ। सारे नौकर नीचे को गर्दन डालकर चुपचाप खड़े हो गए और डर के मारे थर थर कांपने लगे। कहने लगे, महाराज, हमें क्षमा कर दो, हमसे बड़ी गलती हो गई, अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुम सबकी गर्दन तलवार से अभी उड़ा दूंगा। तुमने हमारे साथ धोखा किया है। राजा को अत्यंत क्रोध में देखकर उत्तम कहने लगा, महाराज, इस बार इन्हें आप क्षमा कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये दोबारा गलती नहीं करेंगे। उत्तम के कहने पर राजा ने उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया। मित्रों, उत्तम की ईमानदारी को देखते हुए राजा ने उत्तम को शाबाशी दी और उसे अस्तबल का मुख्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया और कहा कि आज से तुम्हारा काम इतना है कि तुम इन सब पर नजर रखो। अगर कोई घोड़े का दाना चोरी करता है तो उसकी खबर तत्काल हमें मिलनी चाहिए। इस काम के लिए हम तुम्हें हर महीने 10,000 असरफियां देंगे।
राजा ने सख्त निर्देश देकर उन सभी नौकरों को छोड़ दिया और उत्तम को उन पर दृष्टि रखने के लिए नियुक्त कर दिया। राजा अपनी उंगली में एक हीरे की अंगूठी पहने था। अंगूठी उतारकर राजा ने इनाम के रूप में उत्तम को पकड़ा दी और कहा कि जब भी तुम्हें हमसे मिलना हो तो तुम ये अंगूठी पहरेदारों को दिखाकर हमसे किसी भी समय मिल सकते हो। अस्तबल में पहुंचकर उत्तम ने सभी नौकरों को समझाया कि देखो भाई, इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, अगर दोबारा तुम्हारी गलती पकड़ी गई तो राजा साहब तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देंगे, इसलिए ईमानदारी से अपना काम कीजिए। मित्रों, उसी दिन से सारे नौकर ईमानदारी से घोड़ों को खिलाने पिलाने लगते हैं। फिर उन्होंने कभी भी बेईमानी नहीं की। सारे घोड़े फिर से स्वस्थ हो गए। इधर मित्रों, 1 माह का समय बीत चुका था। उधर आनंदपाल अपनी माँ से मिलकर अपनी नौकरी पर लौटता है। जैसे ही आनंदपाल घोड़ों के अस्तबल में पहुंचता है तो सारे नौकरों ने उसे घेर कर उत्तम की करतूत आनंदपाल को बताई कि हमारी चोरी उत्तम ने राजा को पकड़वा दी है और राजा ने उसे अस्तबल का मुख्य निरीक्षक बना दिया है। आनंदपाल ने कहा, तुम लोग चिंता न करो, मैं वापस आ गया हूँ, अब तो उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। नौकरों ने कहा, नहीं भाई, वो यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि राजा ने उसे हम सब की देखभाल करने के लिए नौकरी पर रख लिया है। मित्रों, इसके बाद में आनंदपाल उत्तम के पास जाता है और उत्तम उस समय कमरे में लेटा हुआ था। आनंदपाल को देखकर उत्तम एकदम खुश हो जाता है और कहता है, मित्र, तुम आ गए, तुम्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। आनंदपाल उत्तम के पास में बैठ जाता है। उसके बाद उत्तम वहाँ जो घटना घटी थी उसके बारे में आनंदपाल को बताता है। आनंदपाल कहने लगा, तुमसे पहले मुझे इस बात का पता लग चुका है। उसके बाद दोनों साथ बैठकर भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। आनंदपाल मन ही मन उत्तम से बहुत जल रहा था, क्योंकि राजा ने उसे उससे भी बड़े पद पर नौकरी दे दी थी और उसने नौकरों की चोरी राजा को पकड़वाई थी। इसलिए आनंदपाल उससे जलने लगा था। क्योंकि मित्रों, आपको बता दें कि आनंदपाल भी चोरी करता था, इसलिए उसे उत्तम का बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। आनंदपाल उत्तम को नीचा दिखाना चाहता था तथा उससे बदला लेना चाहता था। मित्रों, आनंदपाल अपने कमरे में लेट जाता है और उत्तम अपने कमरे में चला जाता है, क्योंकि राजा ने उसे एक अलग कमरा दे रखा था। उस दिन आकाश में बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। उधर राजकुमारी चंद्रप्रभा की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि मित्रों, आपको बता दें कि आनंदपाल और राजा की पुत्री के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। राजकुमारी जब तब आनंदपाल से मिलने आया करती थी, क्योंकि आज राजकुमारी को पता चल गया था कि आनंदपाल अपने नगर से लौट आया है। उसने सोचा कि उत्तम तो अब चला ही गया होगा। राजकुमारी रात में उठकर अपने महल की छत पर टहल रही थी। काम की पीड़ा में जल रही थी। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह अपने प्रेमी आनंदपाल से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है। संयोग से उसी समय उत्तम किसी काम से उधर ही घूमने आता है। अचानक जैसे ही उत्तम आनंदपाल के कमरे के पास पहुंचता है तो उसे आनंदपाल के कमरे से किसी स्त्री की आवाज सुनाई देती है। उत्तम ने कमरे के अंदर झांक कर देखा तो आनंदपाल के साथ राजकुमारी चंद्रप्रभा को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उत्तम यह सब देखकर चुपचाप अपने कमरे की ओर चला जाता है। उधर आनंदपाल ने राजकुमारी से कहा, प्रिय, इस समय उत्तम हमारी राह का सबसे बड़ा कांटा है। कुछ भी करके तुम उत्तम को मरवा दो तो हम निश्चित हो जाएंगे। राजकुमारी ने कहा, प्राणनाथ, यह कितनी बड़ी बात है, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं पिताजी से कहकर इसे मृत्यु दंड दिलवा दूंगी। मित्रों, उधर उत्तम सोच रहा था कि आनंदपाल राजा की आंखों में धूल झोंक कर उनकी बेटी से प्रेम कर रहा है। यह तो राजा के साथ धोखा है। मुझे यह खबर महाराज को देनी चाहिए। उत्तम यही सोचकर राजा को संदेश देने के लिए राजमहल की ओर चलने लगता है। तभी उसे साधु महाराज की वो तीसरी बात याद आ जाती है। साधु ने कहा था कि अगर किसी का गुप्त भेद पता चल जाए
तो इसे किसी तीसरे से नहीं कहना चाहिए, वरना खुद मुसीबत में पड़ सकते हो। यही बात सोचकर उत्तम के कदम थम जाते हैं। सोचने लगा कि अगर ये बात मैंने राजा को बताई तो हो सकता है कि राजा साहब मेरी बात का विश्वास ना करें, कहेंगे कि तू मेरी बेटी को झूठा बदनाम कर रहा है, उल्टा मैं ही राजा के क्रोध का भोजन बन जाऊं। यही सोचकर उत्तम अपने कमरे में लौट आता है और चुपचाप अपनी चारपाई पर लेट जाता है। उधर राजकुमारी चंद्रप्रभा आनंदपाल से मिलने के बाद अपने कमरे में चली जाती हैं और अपने कमरे में पहुंचकर उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। बचाओ बचाओ की चीख पुकार मचाने लगी। राजकुमारी का शोर सुनकर राजकुमारी के नौकर चाकर दास दासियां सभी जाग जाते हैं। आनन फानन में राजा को खबर दी गई। दौड़ते हुए राजा साहब राजकुमारी के पास में जाते हैं और अपनी पुत्री से पूछते हैं, बेटी क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? मित्रों, आनंदपाल के कहने पर राजकुमारी चंद्रप्रभा ने त्रिय चरित्र रच दिया था। एकदम से कहने लगी, पिताजी, आपने जिस नए नौकर को नौकरी पर रखा है, तुम्हारे इस नौकर ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। वो रात में मेरे कमरे में आया और मेरी इज्जत लूटने का प्रयास करता रहा। जब मैं चीखी चिल्लाई तब खिड़की से कूदकर भाग गया। तुम्हारे द्वारा दी गई अंगूठी का उसने नाजायज फायदा उठाया है। अंगरक्षकों को अंगूठी दिखाकर महल के अंदर घुस गया होगा। बेटी के मुख से ये बात सुनकर राजा एकदम आग बबूला हो जाता है। कहने लगा, पुत्री, तुम चिंता मत करो। उस दुष्ट की इतनी हिम्मत कि वो हमारे महल में घुस आया। मैं अभी उसे बुलाकर उसकी खबर लेता हूँ। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, उसकी खबर लेने से कोई फायदा नहीं है। उसकी गुस्ताखी के लिए उसे जब तक मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। राजा ने कहा, बेटी, ऐसा ही होगा। कल मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। राजकुमारी को आश्वासन देकर राजा अपने महल के लिए चला जाता है। इधर राजकुमारी मन ही मन बड़ी प्रसन्न होने लगी। सोचने लगी, वाह जी वाह, आज तो मेरा षड्यंत्र सफल हो गया। अब मेरे और आनंदपाल के बीच में कोई बाधा नहीं आएगी। उसके बाद राजकुमारी निश्चित होकर अपने बिस्तर पर सो गई। राजा अपने शयन कक्ष में पहुंचे, परंतु उनकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वो सोच रहे थे, कल सुबह मैं उत्तम को दरबार में बुलाकर मृत्यु दंड दे दूंगा। परंतु तभी उनके दिमाग में एक दूसरा विचार आता है। राजा सोचने लगा कि अगर दरबारी लोग मुझसे पूछेंगे कि इस नौकर को किस बात का मृत्यु दंड दिया गया है तो मैं क्या कहूँगा? अगर मैं बताऊंगा इसने मेरी बेटी की इज्जत लूटने का प्रयास किया है तो इसमें मेरी ही बदनामी होगी। लोग पीठ पीछे मेरी बुराई करेंगे, मेरी इज्जत उछालेंगे। तब राजा के दिमाग में एक और दूसरा उपाय आता है। सोचा कि मैं इसे कानून के तहत तो सजा नहीं दे सकता, मैं इसे किसी और के हाथों चुपचाप मरवा दूंगा। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरी बेटी पर बुरी दृष्टि डालने वाला भी अपनी करनी का दंड भोग लेगा। तब राजा के दिमाग में डोगर किसाई का ध्यान आता है। सोचने लगा कि मैं कल इसे कसाई के हाथों मरवा दूंगा। यही सब बात सोचते सोचते राजा सो जाता है और अगले दिन जब सोकर उठता है और टहलने के लिए जाता है तो टहलते टहलते नगर से बाहर उस डोगर कसाई के बूचड़ खाने पर पहुंच जाता है। कसाई ने देखा कि राजा स्वयं मेरे पास चलकर आए हैं तो वह एकदम चरणों में गिरकर बोला, महाराज, आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? मुझे खबर भिजवा देते, मैं स्वयं आपके पास चला आता। राजा ने कहा, नहीं, ये काम तो मुझे आकर ही करना था। मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम करवाना है। तुम्हारे पास एक आदमी को भेजूंगा, तुमने उसका सर काट देना है और उसके बाद में फिर एक आदमी को भेजूंगा। एक कपड़े में बांधकर तुम्हें उसी सर को उस आदमी को दे देना है। इस बात की किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। यह सुनकर कसाई एकदम चौंक जाता है। कहने लगा, महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? राजा ने कहा, हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। कुछ देर के बाद तुम्हारे कसाई खाने में एक आदमी को भेज रहा हूँ। तुम उसे अपने बूचड़ खाने के अंदर ले जाकर मार देना। इस काम के बदले हम तुम्हें बहुत इनाम देंगे। यदि तुमने ये काम नहीं किया तो हम तुम्हें
और तुम्हारे परिवार को जेल में डलवा देंगे। राजा की धमकी सुनकर कसाई डर जाता है। बोला, महाराज आप चिंता मत करो, आप जिसे भेजोगे मैं उसका सिर काटकर उसके धड़ को जानवरों के कटे हुए अंगों के साथ मिलाकर बाहर फेंकवा दूंगा और उसके सिर को तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। मित्रों, कसाई को आदेश देकर राजा अपने महल को लौटता है। उधर कसाई उस राजा के भेजे हुए आदमी की प्रतीक्षा करने लगता है। महल में पहुंचकर राजा ने सैनिकों के द्वारा उत्तम को बुलवाया और कहा कि उत्तम, मैं तुम्हें किसी जरूरी काम से नगर से बाहर भेजना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। उत्तम ने कहा, बताइए महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तब राजा कहता है कि हे उत्तम, तुम्हें इसी समय जरूरी काम से एक कसाई के पास जाना है और वो जो चीज तुम्हें चुपचाप दे तुम उसे ले आना। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, ये काम तुम्हें बिल्कुल गुप्त रूप से करना है, किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। उत्तम ने कहा, जो आज्ञा महाराज, मैं आपके काम के लिए अभी जाता हूं। इतना कहकर उत्तम फौरन उस कसाई के पास के लिए चल देता है। मित्रों, उत्तम के मन में यह विचार आ रहा था कि राजा का इतना जरूरी काम कौन सा आ गया जो राजा मुझसे करवा रहा है। फिर सोचा कि चलो जो भी है, कम से कम राजा ने मुझे इस लायक समझा तो मैं उसके किसी भी कार्य को कर पा रहा हूं। मित्रों, चलते चलते नगर से बाहर निकल जाता है। उसने देखा कि एक कुटिया है और कुटिया के बाहर कुछ साधु संत भगवान का कीर्तन कर रहे थे। उत्तम उस कुटिया के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तब एक साधु ने उत्तम को इशारा देकर अपने पास बुलाया और कहा, बच्चा थोड़ी देर यहाँ बैठकर भगवान का कीर्तन करो, सब कुछ यहीं रह जाएगा, केवल यही साथ जाएगा। तब उत्तम ने कहा, क्षमा करना महाराज, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, इस समय मैं रुक नहीं सकता। इतना कहकर उत्तम आगे बढ़ जाता है। तभी अचानक उसके दिमाग में साधु बाबा की चौथी बात गूंजने लगती है कि चाहे कितना ही जरूरी काम क्यों न हो, लाखों का नुकसान हो जाए, अगर राह चलते कोई प्रेम से 2 मिनट बैठने को कहे तो उसके पास 2 मिनट जरूर बैठना चाहिए। साधु की ये बात मन में आते ही उत्तम उन साधुओं की मंडली में बैठ जाता है और भगवान का भजन कीर्तन करने लगता है। उधर आनंदपाल सोचने लगा कि राजा ने सुबह सुबह उत्तम को अपने पास क्यों बुलाया है और वो अभी तक लौटकर क्यों नहीं आया। मित्रों, आनंदपाल राजमहल के आसपास टहल रहा था। तभी खिड़की से राजा ने देखा कि आनंदपाल महल के बाहर टहल रहा है। तब राजा ने आनंदपाल को तुरंत अपने पास बुलवाया और सोचा कि क्यों न आनंदपाल को ही उत्तम का सिर लाने के लिए भेज दूं। अब तक तो कसाई ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया होगा। राजा ने तत्काल आनंदपाल को आदेश दिया कि तुम इसी क्षण कसाई के बूचड़ खाने पर चले जाओ और कसाई तुम्हें जो चीज भेंट करे उसे चुपचाप लेकर चले आना और लाकर राजकुमारी के कक्ष में रख देना। रास्ते में तुम उस सामान को खोलकर देखने की भूल मत करना। आनंदपाल ने कहा, जैसी आज्ञा महाराज। और इतना कहकर आनंदपाल कसाई के पास को चल देता है। मित्रों, आपको बता दें कि पहले कसाई के पास उत्तम को जाना था, लेकिन उत्तम तो वह साधु संतों के साथ कीर्तन करने में मस्त हो गया था। इधर तब तक आनंदपाल कसाई के पास पहुंच जाता है और बोला, भाई मुझे राजा साहब ने भेजा है, उन्होंने बताया कि कोई जरूरी चीज तुम्हारे यहाँ से ले जानी है। मित्रों, कसाई ने समझ लिया कि मुझे इसी का सर कलम करना है। कसाई कहने लगा, हाँ भाई तुम अंदर चलो, मैं अभी आता हूँ। आनंदपाल नहीं जानता था कि कसाई ने उसे अंदर जाने के लिए क्यों कहा है। आनंदपाल राजा की योजना से बिल्कुल अनजान था। वो चुपचाप अंदर चला जाता है। कसाई ने कहा, सामने अलमारी में राजा ने जो वस्तु मंगाई है वो रखी है, कृपया निकाल लो। मित्रों, आनंदपाल जैसे ही अलमारी खोलता है वैसे ही कसाई अपना धारदार गंडासा आनंदपाल की गर्दन पर चला देता है। आनंदपाल की गर्दन धड़ से कटकर अलग जा गिरी। कसाई ने उसे एक पोटली में बांधा और रख दिया। उसके धड़ को उठाकर गिद्ध चील कौओं के खाने में बाहर फेंक दिया। कसाई राजा के दूसरे नौकर के आने का इंतजार करने लगता है। उधर उत्तम साधु संतों के साथ बैठकर भजन कीर्तन करने में मस्त था।
जब काफी देर हो गई, भजन कीर्तन में उसे बहुत आनंद आ रहा था। सभी साधु कीर्तन बंद करके चले जाते हैं, उधर उत्तम भी वहां से चलता है। तब उसे ध्यान आया कि राजा ने कसाई के पास मुझे भेजा था। एकदम कसाई के घर की तरफ उत्तम दौड़ने लगता है। थोड़ी देर में जब वो कसाई के पास पहुंचता है तो कहने लगा कि मैं महाराज के पास से आया हूं, उन्होंने कोई चीज मंगाई है। कसाई बोला, हाँ भाई, मैं समझ गया। कसाई ने वही पोटली उठाकर उत्तम को पकड़ा दी जिसमें आनंदपाल का सर बंधा हुआ था। कसाई ने उसे समझाकर भेज दिया कि भाई, इसे खोलकर रास्ते में मत देखना, वरना राजा साहब तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। इस तरह से उत्तम आनंदपाल का सिर लेकर राजा के पास पहुंचता है। राजा और उनकी बेटी उस समय एक ही कक्ष में मौजूद थी। राजा कह रहा था कि बेटी, आज उत्तम का काम तमाम हो ही गया, कुछ ही देर में आनंदपाल उत्तम का सिर लेकर आता होगा। मित्रों, इतने में उत्तम वो पोटली लेकर राजा साहब और राजकुमारी के कमरे में दाखिल होता है। उत्तम को जीवित देखकर वे दोनों अचंभित रह जाते हैं। कहने लगे, अरे तुम यहाँ कैसे? जवाब दिया, महाराज, कैसी बातें करते हो, आपने ही तो मुझे कुछ विशेष वस्तु को लाने के लिए कसाई के पास भेजा था। कसाई ने जो चीज मुझे दी है वो मैं लेकर सीधा चला आ रहा हूँ। मैं तो कहीं 1 मिनट भी नहीं ठहरा। ठहरिए महाराज, अभी खोल कर दिखाता हूँ। मित्रों, उत्तम ने जैसे ही पोटली खोली तो उसे देखकर राजकुमारी के साथ साथ उसके कंठ से भी चीख निकल पड़ी। उसने देखा कि आनंदपाल का कटा हुआ सर उस पोटली में बंधा हुआ था। उत्तम का चेहरा पसीना पसीना हो जाता है। राजा को यह समझते देर नहीं लगी कि उत्तम की जगह कसाई ने आनंदपाल का सिर काट दिया है। जरूर आनंदपाल उत्तम से पहले पहुंच गया होगा। कसाई तो दोनों को पहचानता नहीं था कि किसको मारना है और किसको छोड़ना है। तो रोते हुए वो पूछने लगा, महाराज, ये क्या मामला है? आपने आनंदपाल को क्यों मरवा दिया? राजा के पास कोई जवाब नहीं था। इतने में राजकुमारी आनंदपाल के कटे हुए सिर को लेकर जोर जोर से रोने लगती हैं। कहने लगी, मेरे प्रीतम, मैं नहीं जानती थी कि मेरी चाल तुम्हारे लिए ही उल्टी पड़ जाएगी, वरना मैं ऐसा खेल कभी नहीं खेलती। तुम्हारे कहने से ही मैंने उत्तम पर आरोप लगाया था। तुम्हारी खुशी के लिए ही मैं उसे मारना चाहती थी, लेकिन उत्तम बड़ा ही खुशकिस्मत है, वो फिर भी जीवित बच जाता है। राजकुमारी पागलों की तरह रो रही थी। राजकुमारी के मुंह से जब ये बात राजा ने सुनी तो राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। राजा को पता चल गया कि मेरी बेटी ने निर्दोष उत्तम पर दोष लगाया था। राजा एकदम से क्रोध में आकर अपनी तलवार खींच लेता है और अपनी पुत्री से बोला, पुत्री, सच सच बताओ, क्या उत्तम को जान से मरवाना तुम्हारी एक चाल थी? सच सच बताना, वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। मित्रों, डर के मारे राजकुमारी ने सारी बात सच सच अपने पिता को बता दी। ये सुनकर राजा सिर को पकड़कर बैठ गया। राजा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कहने लगा, यह मैं क्या करने जा रहा था? मैं एक निर्दोष व्यक्ति को अपनी दुराचारी बेटी के कहने पर जान से मारने वाला था। भगवान, तुमने मुझे बचा लिया, मुझे माफ करना। मित्रों, इधर राजकुमारी ने देखा कि राजा साहब मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, तो उसने तलवार लेकर खुद ही अपने पेट में घोंप ली और मरते मरते कहने लगी, पिताजी, मुझे माफ कर देना, मैंने एक निर्दोष आदमी की जान लेनी चाहिए। भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दे दी है, मुझसे मेरा प्रेमी छीन लिया। इतना कहते कहते राजकुमारी ने अपने प्राण छोड़ दिए। मित्रों, इस घटना से राजा को वैराग्य हो जाता है। अगले दिन राजा ने दरबार में अपना अपराध स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं अपना ये राज त्याग रहा हूँ। मैं आपका राजा कहलाने के योग्य नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने स्थान पर अपने नौकर उत्तम को यहाँ का राजा नियुक्त करता हूँ। राजा का फैसला सुनकर सभी दरबारी हैरान थे। सबने मिलकर राजा को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन राजा फैसला कर चुका था और वो उत्तम को राजगद्दी सौंपकर भजन कीर्तन करने के लिए जंगल को चला गया। सब लोगों ने उत्तम को अपना राजा स्वीकार कर लिया। नए राजा के रूप में उत्तम बड़ी कुशलता से राजकाज चलाने लगता है। कहते हैं, अगर किस्मत में राजश्री लिखी है तो दूसरे देश में जाकर भी तुम राजा बन जाओगे। गिद्ध कहने लगा,
हे प्रिय पत्नी गिदनी, यही उस राजा की कहानी है जो ईश्वर का न्याय होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। दुष्ट दुराचारी को सजा मिलती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐ कान, हमें किसी पर लांछन नहीं लगाना चाहिए, वरना ईश्वर का डंडा उल्टा भी चल जाता है। मित्रों, उत्तम राजा तो बन गया, मगर उसके दिमाग में एक बात घूम रही थी। उस साधु महाराज की उन 5 बातों ने मेरी जान बचाई है, यहाँ तक कि मुझे यहाँ का राजा भी बना दिया। मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा उत्तम थोड़ा सामान साधु को भेंट स्वरूप लेकर उनके आश्रम में जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। राजा ने पूछा, साधु महाराज, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, मुझे पहचानो। मैं वही व्यक्ति हूँ जो कुछ दिन पहले आपको रास्ते में मिला था और आपने मुझे 5 बातें बताई थी। आज मैं एक राजा बन गया हूँ, आपकी बातें मेरे जीवन में बहुत काम आई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एक साधु संत हैं और मोह माया से अलग हैं। मोह माया से अलग होने के बाद ही एक साधु बनता है। फिर आपने मुझे 5 बातें बताने के बदले में मुझसे स्वर्ण मुद्राएं क्यों ली? आप मुझे उपदेश बिना कीमत लिए भी दे सकते थे, परंतु आपने एक एक उपदेश के लिए एक एक मुद्रा ली। तब साधु कहता है, बेटे, कहते हैं मुफ्त की चीज को लोग जीवन में ठीक से उपयोग में नहीं लाते हैं। उपयोग में वही चीज लाते हैं जिसमें मेहनत लगी हो, जिसमें धन लगा हो। मुफ्त की वस्तु को लोग मुफ्त के धन को पानी की तरह उड़ाते हैं। अगर मैं आपको ज्ञान मुफ्त में देता तो शायद आप उसका पालन नहीं करते, क्योंकि आपके पास से उन बातों के बदले में सोने की 4 अशर्फियां गई थी। इसलिए आपने वो बात अमल में लाई और याद भी रखी। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो मुफ्त के खाने के पीछे न पड़े, सदा परिश्रम करके ही कमा कर खाए, वही फलदायी होता है। रही मेरे लोभ की बात, तो सुनो बेटा, मेरे अंदर लेस मात्र भी लोभ लालच नहीं है। तुमने जो 4 स्वर्ण मुद्राएं मुझे दी थी वो आज भी मैंने संभाल कर रखी हैं। तुम चाहो तो अब तुम इन्हें ले जा सकते हो। ये मेरे किसी काम की नहीं है। इन्हें ले जाकर गरीबों में बांट देना। साधु से मिलकर राजा उत्तम अपने नगर में आकर सुचारू रूप से राजकाज को चलाने लगता है। मित्रों, इस कहानी का तात्पर्य यह है कि जीवन में कोई भी चीज मुफ्त की नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बात, हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, किसी के द्वारा दिया गया ज्ञानोपदेश को सुनकर हमें भूलना नहीं चाहिए, बल्कि इसे जीवन में समय समय पर उपयोग में लाना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में एक और ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।